नमस्कार दोस्तों। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ 4 घंटे से अधिक लंबी हाई लेवल की मीटिंग की। पहली नज़र में यह सिर्फ एक प्रशासनिक बैठक लग रहा था, लेकिन शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मानी जाती है। इस बैठक में 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुआ: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रशासनिक सुधार, विकसित भारत का रोड मैप। अब सवाल यह है कि अगर इस बैठक का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा, तो कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं या होने वाले हैं? निवेशकों को किन बातों पर नज़र रखनी चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि भारत को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाया जाए। इसके लिए उद्योगों को आसान नियम, तेज मंजूरी और बेहतर सरकारी सेवाएं देनी जरूरी है। अगर सरकारी प्रक्रिया तेज होती है तो कंपनियां का समय और लागत दोनों कम होंगे। यही कारण है कि शेयर बाजार पर इस तरह की बैठकों पर नज़र रखता है, क्योंकि जब बिजनेस करना आसान होता है तो कॉरपोरेट मुनाफा बढ़ने की संभावना भी अधिक होती है। अगर सरकार लाइसेंस प्रक्रिया आसान करती है, डिजिटल अप्रूवल बढ़ाती है और लाल फीताशाही कम करती है, तो सबसे पहले फ़ायदा इन सेक्टर को होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, मेट्रो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट में तेज़ी आ सकती है। दूसरा, कैपिटल गुड्स, मशीनरी और इंजीनियरिंग कंपनियों के नए ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, कॉरपोरेट लोन और बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने से बैंकों की ग्रोथ बेहतर हो सकती है। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। मेक इन इंडिया और विकसित भारत के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति मिल सकती है। पाँचवां, लॉजिस्टिक, अगर उद्योग बढ़ेगा तो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनियों की मांग भी बढ़ेगी। ये सबसे बड़ा रीजन रहा। और किन शेयरों पर नज़र रखें यह जानते हैं। अगर सरकार सुधारों को तेज़ी से लागू करती है तो बाजार की नज़र इन प्रकार की कंपनियों पर रह सकती है: इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, पीएसयू कंपनी, कैपिटल गुड्स निर्माता, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे और डिफेंस से जुड़ी कंपनियां, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग कंपनियां, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। हालांकि किसी भी कंपनी में निवेश केवल इस खबर के आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और बिजनेस मॉडल पर विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है निवेश से पहले। ठीक है। विदेश निवेशक एफआईएस की नज़र क्या है? अगर भारत में बिजनेस करना आसान होता है तो विदेशी कंपनियों और निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। एफडीआई और लंबे समय तक का निवेश करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत मिल सकती है। ऐसे माहौल में शेयर बाजार में भी सकारात्मक सोच बन सकता है। ऐसे माहौल में शेयर बाजार में भी सकारात्मक भावना देखने को मिल सकती है। कंक्लूजन देखते हैं क्या दोस्तों पीएम मोदी की इस बैठक में सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा नहीं थी। इसका उद्देश्य भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी, निवेश अनुकूल, तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना था। अगर बैठक में तय सुधार प्रभावी ढंग से लागू होता है तो आने वाले समय में कई सेक्टर्स और कंपनियों को लाभ मिल सकता है। लेकिन याद रखें, शेयर बाजार में किसी भी खबर का असर कई अन्य आर्थिक और वैश्विक कारकों का पर भी निर्भर करता है। इसलिए केवल समाचार देखकर निवेश करना गलत होगा। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपके अनुसार इस खबर से सबसे ज़्यादा फायदा किस सेक्टर को हो सकता है।